Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. तो आज का जो सेशन होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि मैं अपने चैनल पे आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। और स्टूडेंट्स आज जो है हम नए फ्रेश चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी फन। इट्स रिलेटेड टू द मॉर्फोलॉजी, किस तरीके से जो है वो बाहरी बनावट होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि मैं आपसे बताना चाहती हूँ वो ये कि मैंने फ्रेंच कोर्स जो है वो किया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड एक चीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, अभी समय मॉर्निंग का समय है, तो गुड मॉर्निंग को जो फ्रेंच लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो है बॉन्जोर। तो फ्रेंच में जो है वो बॉन्जोर बोला जाता है गुड मॉर्निंग को। तो इट्स अ न्यू थिंग विच आई वांट टू टेल यू। मैंने आज सोचा था कि मैं आज के सेशन में जो है वो इस चीज को बताऊंगी ताकि आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो इनको जो है वो एंजियोस्पर्म्स जो है वो बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। और अब हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो जब वर्ड आ जा रहा है मॉर्फोज, मॉर्फोज जो होता है वो एक्सटर्नल फीचर्स से रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फीचर्स। जो भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, लॉजी मीन्स हम जानते हैं स्टडी के लिए होता है। तो बेसिकली जो स्टडी होती है इसके केस में हम एक्सटर्नल फीचर्स को जो है वो स्टडी करते हैं। बाहरी संरचना कैसी है प्लांट की, ठीक है, आप लिख सकते हो इसमें बाहरी संरचना। बाहरी संरचना को जो है वो हम स्टडी करने वाले। ठीक है, तो जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं, तो इन एक्सटर्नल फीचर्स में जो है वो क्या क्या होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स की जब हम बात करें तो इसमें होती है आपकी रूट्स, स्टेम, रूट्स यानी जड़ें, स्टेम तना, लीफ पत्ती, फ्लावर फूल। और आपका जो रूट स्टेम लीफ है, फ्लावर है, इसके अलावा फ्रूट्स, फल। ठीक है, इस तरीके से जो है वो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, बाहरी संरचना होती है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू हैव फन। तो उसी से रिलेटेड हम आज सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो करेंगे और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो इनकी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। काफी अलग अलग तरीके के जो है वो इनके जो वैरायटी है वो हमें देखने को मिलती है, राइट, एक्सटर्नल फीचर्स की। तो जब हम एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करें तो इनमें जो है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या करेगा स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा। एक तरीके से क्या करेगा, एडेप्टेशन क्रिएट करेगा, प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से जो है वो अलग अलग रूट्स, अलग अलग डिफरेंट एरियाज में जो है वो रूट्स अराइज हो रही हैं, उनमें जो किस तरीके से प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलेगा। क्लाइंबिंग का केस हमें देखने को मिलता है फॉर द सपोर्ट पर्पस, स्टोरेज के लिए भी जो है वो इनका जो है वो रोल देखा जाता है कि किस तरीके से जो अलग अलग एनवायरमेंट है उसमें प्लांट जो है वो किस तरीके से जो अपने आप को अडेप्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ लीव्स होती हैं, क्लाइंबिंग के लिए, सपोर्ट के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। स्टोरेज पर्पज से भी जो है वो रूट्स के केस में हम देखते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो हम देखने वाले हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स अब जो है जब हमने ये सब बातें डिस्कस करी हैं तो हम एक और बात जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द रूट सिस्टम और आपका स्टेम सिस्टम, शूट सिस्टम सर। तो जब हम रूट सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है, अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, राइट, बिलो द ग्राउंड। इसके केस में क्या होती है, रूट्स। शूट सिस्टम की जब हम बात करते हैं इट इज अबव ग्राउंड, जो कि क्या होता है,
जो ग्राउंड है उसके ऊपर वाला पार्ट। इसमें क्या होते हैं, आपके स्टेम होती है, तना है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टूडेंट्स, फूल होते हैं ना, फूल, इसके अलावा फल, फ्रूट्स, ये सब जो है ना इसी शूट सिस्टम का पार्ट है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द, किस तरीके से जो है ये फ्लावरिंग जो प्लांट होता है उसमें किस तरीके से उसके पार्ट्स होते हैं। हालांकि इसमें जो है वो रूट्स जो है वो रूट सिस्टम जो है वो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी आप शूट सिस्टम को आसानी से जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल शूट सिस्टम, ठीक है। एस फॉर शूट, एस फॉर आप समझ सकते हैं स्टेम, स्टेम है तो ऑब्वियसली जो है वो ब्रांचेस होंगी, और फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है ये एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड यानी क्या है, एपेक्स पे प्रेजेंट है। एपेक्स वर्ड जो आ जा रहा है वो किससे आ रहा है, टॉप मोस्ट। बेसिकली जब भी एपेक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, टॉप मोस्ट। तो ये जो बर्ड है, ये है एपेक्स साइड पे प्रेजेंट होती है बेसिकली, इसको हम टर्मिनल बर्ड भी कहते हैं। ये टर्मिनल बर्ड की जब हम बात करें तो ये जो टर्मिनल बर्ड होती है ये लेंथनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लांट की लेंथनिंग के लिए, कि प्लांट कितना अच्छे से लंबाई में जो है वो ग्रो कर रहा है, लेंथनिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका फ्लावर। इसी फ्लावर के अंदर जो है वो सारे जो हमारा जो स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, आगे जाकर के आप पढ़ेंगे भी, हालांकि मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है। कैलिक्स है, कोरोला है, इसके अलावा एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, ये सब इसका पार्ट होते हैं फ्लावर का। बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्लांट के वो इसी में प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टेम है, तना है, जिसके थ्रू जो है सारा प्लांट जो है वो खड़ा रहता है, एक अपराइट पोजीशन में रहता है, राइट। ये है आपकी लीफ, ठीक है। तो लीफ जिस पार्ट से जो है वो अराइज होती है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं नोट। आगे आकर के हम डिस्कस करेंगे। अब लीफ के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब हम लीफ की बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है। तो लीफ का जो ये स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं पिटियोल, जिससे वो स्टेम से अटैच होती है, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपका, लेमिना। ये जो आपको सोलन पार्ट दिखाई देता है ना, फूला हुआ पार्ट, दैट इज लेमिना। मिड पार्ट जो होता है वो होती है आपकी मिड रिब, राइट। और ये क्या होती है, वेन्स। वेन्स से जो अराइज होती है वो आपकी क्या होती है, विलेट्स। इस तरीके से जो है वो लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली जिस पार्ट से जो है जो लीफ है वो अटैच होती है स्टेम से, उसको हम बोलते हैं पिटियोल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पिटियोल होती है। इसके अलावा जिस स्ट्रक्चर से जो है फ्लावर अटैच होता है, फ्लावर जिस स्ट्रक्चर से अटैच होता है उसे हम बोलते हैं पेडंकल। ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा आगे जाकर के हेल्प करेंगी, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। जब हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होने की गुंजाइश रहती है, तो वो गुंजाइश ही खत्म कर पेडंकल, ठीक है। तो पिटियोल किससे रिलेटेड है भाई, लीव से रिलेटेड है। और जब हम पेडंकल की बात करते हैं, अंकल अंकल आप फ्लावर तैयार रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। और एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड और पिटियोल के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक्सिलरी बर्ड जो होती है स्टूडेंट्स, ये एक्सिल होता है मेनली जब हम लीफ का जो अपर पार्ट है और उसके अलावा जो स्टेम है जिस पार्ट से अटैच होती है पिटियोल, तो उसका जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एक्सिल। तो बेसिकली ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये एक तरीके से क्या होती है, लेटरल बर्ड होती है। इसी के थ्रू जो है वो फ्लावर्स आते हैं, लीव्स भी इससे अराइज होती है। तो इस तरीके से जो है ये लेटरल बर्ड, ठीक है। अच्छा, पिटियोल मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये पिटियोल जो है वो रहती है। अच्छा, जिस पार्ट से, जिस पर्टिकुलर पार्ट से जो है ये लीफ निकल रही है, लीफ अराइज हो रही है, राइट, ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं नोड, राइट। और दो नोड, सपोज ये इधर से भी एक लीफ अराइज जो है वो हो रही है, तो इन ये भी क्या है, ये भी नोड है। इन दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। आप देख सकते हैं एक नोड, ये दूसरी नोड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इंटरवर्ड कहीं भी आ जा रहा है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच की जो, उसे हम बोलते हैं इंटर। तो इस तरीके से जो है ये नोड होती है, इंटर नोड होती है, सारी जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं।
तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स जो है वो अपने मेन पार्ट पे, जो कि है आपका रूट्स। ठीक है, तो रूट पे आज हम जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। चलो, तो जब हम रूट की बात करते हैं, राइट, तो रूट जो होती है, रूट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो ये जो रूट सिस्टम है, इस रूट सिस्टम के अंदर बेसिकली रूट्स ही प्रेजेंट होती हैं। और ये जो रूट्स होती हैं ये जो रूट्स हैं स्टूडेंट, ये मेनली जो है, इसमें जो है एक प्राइमरी रूट होती है, मेन रूट जो है वो प्रेजेंट रहती है, और उससे ही जो है वो दूसरी रूट्स जो है वो अराइज होती है। एक क्या होती है इनमें, प्राइमरी रूट, या फिर आप कह सकते हो मेन रूट। और मेन रूट से जो अराइज होने वाली होती है वो कौन होती है, सेकेंडरी रूट्स। और सेकेंडरी रूट से अराइज होने वाली क्या होती है, टर्शियरी रूट। इस तरीके से होती है। मेन जो रूट होती है वो कौन सी होती है, आपकी प्राइमरी। तो इस तरीके से जो है वो इनमें सिस्टम देखने को मिलता है। अब जब हम रूट सिस्टम की बात करते हैं, तो रूट सिस्टम जो है वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, तीन तरीके के रूट सिस्टम होते हैं, लेकिन रूट सिस्टम पे जाने से पहले पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर ये रूट आई कहां से, इस रूट, ये जो रूट आई है, ये रूट आई कहां से, वेयर डिड दिस रूट कम फ्रॉम, राइट। तो उसके लिए हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँ। सपोज ये एक जर्मिनेटिंग सीड है। ठीक है, इस तरीके से ये जो पार्ट होता है अबव द ग्राउंड, दैट इज एपिकोटाइल। बिलो द ग्राउंड, दैट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपी अबव और हाइपो बिलो। ठीक है, एपिकोटाइल जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लूम्यूल के लिए। और प्लूम्यूल क्या बनाता है, स्टेम, राइट। हाइपोकोटाइल की जब हम बात करते हैं, तो हाइपोकोटाइल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडिकल। और रेडिकल क्या बनाती है, रूट। हालांकि मैंने इसकी लेबलिंग नहीं करी है, इसमें इस तरीके से जो है वो सीट कोट प्रेजेंट होता है, जो आउटर लेयर होती है, राइट। और ये जो है मेनली कॉटिलेडन होते हैं। ये कॉटिलेडन्स जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये कॉटिलेडन्स के बेसिस पर ही जो है वो डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म्स का। डाइकॉट्स में क्या होते हैं, दो कॉटिलेडन्स होते हैं, मोनोकॉट्स में एक सिंगल होता है। तो इस तरीके से जो है ये रूट सिस्टम होता है, एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, ये सारे सिस्टम्स जो है वो मौजूद होते हैं, राइट। अब हम जब रूट सिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो रूट सिस्टम है, इसमें जो है हम आगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई रेडिकल है जिसके थ्रू जो है ये रूट आई है, राइट। जड़ भी तो पता होनी चाहिए कि ये जड़ आखिरकार आई कहाँ से, ठीक है, तो ये चीज है। अब ये जो रेडिकल है स्टूडेंट्स, ये रेडिकल जो है वो रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। अब ये जो इसको आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं एचआर। मैंने कल भी आपको बताने की कोशिश करी थी, जब आप आगे जाकर के जॉब्स वगैरह के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होते हैं ना, कि एचआरस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के कुछ पीपल होते हैं, वो आर, उनका जॉब ही ये है कि दे हैव टू स्क्रीन द सीवी, जो भी आप करिकुलम बिटे, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप अपना बताएंगे कि आप किस तरीके से आपने ये पर्टिकुलर एग्जाम्स जो है वो पास करे हैं, जो भी है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, कितनी आपकी परसेंटेज आई है, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या वर्क किया है, वो सारे उसमें मेंशन होता है, उसे हम सीवी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो सीवी होता है ये स्क्रीन करता है एचआर, और उसके बाद आपकी जो जॉब है वो आगे फर्दर उसका एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड होता है। तो एच फॉर हाइपोकोटाइल एंड आर फॉर रेडिकल, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रेडिकल तो डेफिनेटली आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो बस यहाँ पर जो है ये आर की कहानी हो गई खत्म। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूट सिस्टम।
रूट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये जो रूट सिस्टम है ये तीन जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड है। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस। ठीक है। तो जब हम टैप रूट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो टैप रूट में एक मेन रूट होती है जिसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। ठीक है। और इसी प्राइमरी रूट से जो है वो अदर सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स जो है वो अराइज। ठीक। और अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में इनके आते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में आपकी मस्टर्ड। ठीक। और अब हम बात कर लेते हैं फाइब्रस रूट। तो जब हम फाइब्रस रूट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो प्राइमरी रूट होती है यानी जो मेन रूट होती है, ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ही कम समय के लिए ये मौजूद होती है। और इसी का ये किसके थ्रू रिप्लेस होती है, ये रिप्लेस होती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के द्वारा। कई और जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स हैं उनके थ्रू जो है वो ये रिप्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, आइए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, मोनोकॉट। मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स, इसमें क्या होता है आपका वीट, गेहूं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एडवेंटिशियस रूट्स की। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रेडिकल के बारे में, रेडिकल से जो है वो रूट्स अराइज होती हैं। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ये जो रूट्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी अगर हम बात करें तो ये रूट्स जो हैं ये अराइज होती हैं अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा इस तरीके से होती हैं। इनके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में क्या है आपका ग्रासेस, घासे, मॉन्स्टेरा, बेनियन, बेनियन ट्री। बेनियन ट्री में जो है वो हम एडवेंटिशियस रूट्स देखते हैं। तो अब रेडिकल नहीं है तो उसके अलावा प्लांट के अदर पार्ट्स जो है वो उससे जो है वो रूट्स आएंगी, चाहे वो नोड्स हो, इंटरनोड्स हो, इनके थ्रू जो है वो रूट्स जो है वो अराइज होती है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट बात जो है वो अभी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहती थी, टैप रूट के बारे में, फाइब्रस रूट के बारे में और एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। लेट्स हैव अ पिक्चर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, दीज थ्री टैप रूट सिस्टम्स। तीन तीन जो टैप रूट सिस्टम है इनकी जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टैप रूट है, इसमें एक मेन रूट है, यानी मेन रूट है बेसिकली प्राइमरी रूट। ठीक है। इसी प्राइमरी रूट से जो है वो आगे जाकर के सेकेंडरी रूट्स जो है वो अराइज हो रही हैं। सेकेंडरी रूट से फर्दर टर्शरी रूट्स आएंगे, तो इस तरीके से जो है टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं भाई, डाइकॉट्स में होता है, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो है वो हमें टैप रूट सिस्टम जो है देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम की। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स। इनमें आप देख सकते हैं टफ्ट या गुच्छा होता है पर्टिकुलर रूट्स का, इनमें कोई भी प्राइमरी रूट नहीं हो। ठीक है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड। जबकि एडवेंटिशियस रूट्स में हम देखते हैं अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल।
रेडिकल के अलावा जो है वो लीव्स अराइज, एग्जाम्पल बेनियन ट्री है, ग्रासेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली जो है दूसरे पार्ट से जो है वो अराइज हो रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम एडवेंटिशियस रूट्स देखते हैं, टैप रूट सिस्टम देखते हैं और फाइब्रस रूट सिस्टम देखते हैं। अब रूट्स के बारे में हमने इतनी बातें जो हैं कर ली हैं, इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो जानने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार ये रूट्स जो है वो इनका फंक्शन क्या है, क्यों ये रूट्स जो है वो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाई दीज रूट्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर गिविंग सो मच अटेंशन टू दीज रूट्स। तो आइए इसके बारे में अब हम जानने की कोशिश, बात कर लेते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ, राइट। फ्रूट्स के फंक्शंस की बात करते हैं, सबसे पहले जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अब्जॉर्प्शन के, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का जो अब्जॉर्प्शन होता है ना उसके। दूसरा है अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, राइट। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इनकी, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स हो गए। इसके अलावा जब हम इनकी इनके और जो पॉइंट्स की बात करते हैं, तो एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एनकोरेज के लिए। एनकोरेज मतलब अटैचमेंट टू प्लांट। ठीक है, अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल बेसिक। के अलावा स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हो। और दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दैट्स हाउ इट हैपेंस। ये सारे फंक्शंस हैं रूट्स के, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो रूट्स को बताती। रेस्पिरेशन के लिए होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, एनकरेज के लिए होता है, सिंथेसिस के लिए होता है, और स्टोरेज पर्पज से जो है वो हमें रूट्स को जो है वो देखा जाए। दैट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट्स। ठीक है। तो ये सारी बातें अब हमने जान ली स्टूडेंट्स। अब हम जो है वो जानते हैं कि रूट्स के कौन से रीजन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, कौन से ऐसे रीजन्स है जो कि रूट्स में हो। ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ रूट कैप, सबसे पहले क्या होती है स्टूडेंट्स, रूट कैप होती है। रूट कैप जो है वो किसके लिए होती है, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती है, प्रोटेक्शन पर्पज से देखा जाता है इसको। ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि जब और एक रास्ता बनाती है जो है वो सॉइल की तरफ। तो इस तरीके से जो है ये सिस्टम होता है। इसके ऊपर जो है ये हमें दिखाई देता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इधर का जो एरिया होता है वहां पे आपको जो है थिन वॉल्ड सेल्स मिलेंगे, और उनमें क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म हो। ठीक है। इसके अलावा जो इनका मेन जो रोल होता है वो किसके लिए होता है, डिवीजन के लिए। प्रॉपर डिवीजन जो है वो इनमें देखने को मिलता है। फिर जब ये डिवीजन हो जाता है तो यहाँ पे आते हैं आपके रीजन ऑफ इलोंगेशन। बेसिकली यहाँ पे जो है वो एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलती है सेल्स की। ठीक है। फिर आपका आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन जो है हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर जो है वो डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बेसिकली जो है वो मेच्योर होते हैं सेल्स, मैचुरेशन का एरिया होता है। ठीक है। और उसके अलावा ये रूट हेयर्स जो है वो दिखाई देते हैं, बेसिकली ये एपिडर्मल आउटरूट्स होती हैं। एपिडर्मिस जो होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसका आउटरूट होती है।
यही रूट हेयर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड, पानी का जो अब्जॉर्प्शन है और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरीके से रीजन्स जो है रूट्स के प्रेजेंट होते हैं। रूट कैप है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सिस्टम, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है और रीजन ऑफ मैचुरेशन है, या फिर आप कह सकते हैं मैचुरेशन जोन है। तो उसमें जो है ये रूट हेयर्स जो है स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट। तो इस तरीके से डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो रूट हेयर के प्रेजेंट रहते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी द मॉडिफिकेशन ऑफ कि किस तरीके से ये जो रूट्स हैं ये मॉडिफाई हो, इनमें किस तरीके के मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो मॉडिफिकेशंस की अब हम बात करेंगे। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। तो रूट्स का जो मॉडिफिकेशन है, जो पहला जो हम मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं, द step roots, basically these step roots are modified for storage। स्टोरेज पर्पस से जो है इनको मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, इसमें आती हैं आपकी पहले फ्यूजिफॉर्म रूट्स। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म रूट्स जो होती हैं बेसिकली जब हम इनकी बात करते हैं तो ये रूट्स क्या होती हैं? थिक होती हैं, मोटी होती हैं ये रूट्स। और ये जो रूट्स होती हैं ये मिडिल से जो है वो थोड़ी सी थिकर होती हैं। जब हम मिड पार्ट को देखें, थिकर एट मिड पार्ट, या फिर आप कह सकते हैं मिडिल। और टेपरिंग मतलब एक तरीके से जो आप कह सकते हो पॉइंटेड एंड्स जो होते हैं वो बोथ एंड्स, दोनों एंड्स। और ये हम किन में देखते हैं? ये हम देखते हैं रेडिश। रेडिश का बोटेनिकल नेम आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देती हूँ, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो। रेफिनस सेटाइल्स। ठीक है, सेकंड जो होती हैं वो होती हैं आपकी कोनिकल रूट्स। ये जो कोनिकल रूट्स होती हैं इनमें हम देखते हैं कि जो रूट्स हैं वो मेनली जो है वो थिक है अपर साइड, थिकर एट अपर साइड, राइट। और टेपरिंग एट लोअर। जैसे कि हम किस पे देखते हैं भाई? जैसे कि हम देखते हैं कैरेट, गाजर, डॉकस, कैरोटा। इस तरीके से जो है ये रूट्स होते हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट्स हैं, कोनिकल रूट्स हैं, ये सब हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेपिफॉर्म। ये जो नेपिफॉर्म रूट्स होती हैं, ये रूट्स को जो है हम अगर हम बात करें तो ये जो रूट्स हैं ये इनमें जो है रूट सॉलन हो जाती हैं। जैसे कि हम शलजम में देखते हैं, अगर आपने कभी शलजम देखी हो, टर्निप देखी हो, तो ये स्फेरिकल एक तरीके से गोलाकार स्ट्रक्चर ले लेती हैं, स्फेरिकल एट अपर एंड। ऊपर के एंड की तरफ जो है ये सोलन स्ट्रक्चर ले लेती हैं और टेपरिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो टर्निप, शलजम, इस तरीके से होती है। ठीक है, फोर्थ जो है वो उसमें क्या होता है, कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, ट्यूबरस रूट्स होती हैं जिनमें कोई रेगुलर शेप नहीं होती, नो रेगुलर शेप, राइट। जैसे कि हम किसमें देखते हैं, मिराबिलिस। और ये किसी भी पार्ट में, एनी पार्ट, कहीं किसी भी पार्ट पे जो है ये सोलन हो सकता
राइट। और फिफ्थ जो होती हैं वो होती हैं आपकी नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड रूट्स जो होती हैं, इनसे इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें जो है वो रूट नोड्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रूट नोड्यूल्स आर प्रेजेंट, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। राइजोबियम। राइट, इस तरीके से जो है वो इनमें हम देखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। पी है, मटर है। राइट, तो इस तरीके से जो है ये सारे जो है अलग अलग तरीके के जो रूट्स हैं, अलग अलग इनके जो मॉडिफिकेशन है वो हमें दिखाई देते हैं। लेट्स टेक अ क्विक रिविजन कि ये किस तरीके से जो है इनमें टैप रूट्स होती हैं, कैसे मॉडिफाई होती हैं। तो आप देख सकते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट्स है, आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ भी टेपरिंग एड है, नीचे की तरफ भी, बीच में से सॉलन है। राइट, और ये हम किस में देखते हैं? रेडिश में, गाजर, वो सॉरी हाँ मूली में, मूली में। राइट। और कोनिकल रूट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक कोन शेप का एक स्ट्रक्चर है, नीचे की तरफ टेपरिंग एंड है, ऊपर की तरफ थोड़ा सॉलन पार्ट है। ये हम किस में देखते हैं? कैरेट में, गाजर में। भी मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी। ये आप देख रहे हैं नेपी फॉर्म रूट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर की साइड में ये कैसा स्फेरिकल सा एक स्ट्रक्चर लिए हुए, एक स्फेरिकल टाइप का आउटलुक लिए हुआ है, ठीक है ना, सॉलन है। ये हम किस में देखते हैं? शलजम में देखते हैं, टर्निप। और ये ट्यूबरस रूट्स हैं। ये बेसिकली जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये कहीं से भी सॉलन है, आप ऊपर से भी देख सकते हैं, कहीं से भी सॉलन है, एनी पार्ट। तो ये हम देखते हैं मिराबिलिस। इस तरीके से जो है ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नोडुलेटेड रूट्स की। ये जो नोडुलेटेड रूट्स होती हैं आप इनमें देख रहे हैं, इस तरीके से जो है ये रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किसके थ्रू जो है वो फिक्सेशन करते हैं? बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि है आपका राइजोबियम। ठीक है, ये क्या है आपका? राइजोबियम। ये नोडुलेटेड रूट्स हम किस में देखते हैं? वो हम देखते हैं आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली, पी में देखते हैं, मटर में। इस तरीके से जो है ये नोडुलेटेड रूट्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। अब ये थी स्टोरेज वाली रूट्स। ठीक है, अब हम जो रूट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो हैं ऐसी रूट्स जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि रेस्पायर करने में हेल्प कर देती है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर स्कार्सिटी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन वहां पे लैकिंग है, वहां पे ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं है। सपोज यहाँ पे स्कार्सिटी है ऑक्सीजन की, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी वर्ड का मतलब है कमी, यानी लैकिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो रेस्पिरेशन होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके कारण जो ये टैप रूट्स होती हैं इस तरीके से जो है वो अपवर्ड जो है वो जो ग्रो होने लगती हैं, वर्टिकली अपवर्ड। टैप रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ग्रो होने लगती हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ ग्रो होने लगेंगी तो उसमें जो है वो इनमें से इनकी जो लीफ की जो सरफेस है वहां से कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो अराइज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। राइट, ये न्यूमैटोफोर्स ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है कुछ पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूमैटोथोर्स या फिर लेंटिसल्स। इन्हीं के थ्रू जो है वो फर्दर जो है प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो इस तरीके से ये टैप रूट्स जो है वो रेस्पिरेशन के पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इसमें मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। दैट इज अबाउट दीज न्यूमैटोफोर्स।
अब हम जो है इनसे रिलेटेड, जब हम न्यूमेटोफोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो न्यूमेटोफोर्स का एक प्रॉपर जो है ये रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो अब आगे जो है वो जो हम पढ़ने वाले हैं, दीज वुड बी द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स के किस तरीके से मॉडिफिकेशन होते हैं, प्रॉप रूट है, स्टिल्ट रूट है, इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। So that was it on my end, students, and keep learning, keep shining, and most importantly, students, keep smiling. Thank you very much.